महाशिवरात्रि पर पूजा के समय सुने ये व्रत कथा। घर में सुख समृद्धि चाहते हैं ना आप? तो दोस्तों नमस्कार, मेरी इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप महाशिवरात्रि की पूजा के समय ये व्रत कथा अवश्य सुनें। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत कथा को सुनने से लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अगर आप इस साल 8 मार्च 2024 में पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि इस व्रत कथा के बिना महाशिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन माना जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा का सुनना बहुत फलदायी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए सबसे सरल व्रत कौन सा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। शिव पुराण महाशिवरात्रि की बहुत सी व्रत कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वो गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। जब शिकारी ने उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना तो शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया। तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वो सभी कर्ज को उतार देगा और उससे मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वो एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वो एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वो नीचे फेंकता रहा और बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते रहे। वो भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वो भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी ने उस हिरण को मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या ना करो। बच्चों को जन्म देकर मुझे तुम्हारे पास आना होगा। तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आया तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वो अभी ऋतु से मुक्त न हुई है। वो अपने पति की तलाश कर रही है, क्योंकि वो काम के वशीभूत है। वो जल्दी ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। जब देर रात एक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आया। शिकार एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वो शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे वो शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे फिर से जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी। तभी वहां एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनका जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास
रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी का हृदय जो दयालु हो गया, उसने हृदय हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वो पुराने कर्मों को छोड़कर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वो और भी करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वो शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तभी से इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण कथा थी। इस कथा को सुनने मात्र से ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो क्या हम और आप जब इन कथाओं को सुने, क्या हमारे दिल में परिवर्तन नहीं आएगा? दोस्तों, समाज कल्याण के लिए महाशिवरात्रि का व्रत और उसकी कथा सुनना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।